सैकड़ों जख्मियों, हजारों पनाह लेने वाले फलस्तीनियों की आमाजगाह गजा का अल-कुद्स अस्पताल जबरी खाली कराने के लिए इसराइल के अस्पताल के नजदीक बमबारी। अस्पताल के अंदरूनी हिस्से भी मुतासिर, बारूद और धुएं से लोग घुटन का शिकार। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया कि अस्पताल खाली करना पड़ा तो कई जानें चली जाएंगी। मगरबी किनारे में इसराइल का ड्रोन हमला, काबिज इसराइली फोर्सेस जनीन कैंप में घुस गईं। धमाके और फायरिंग, फलस्तीनी ग्रुप्स की मुजाहिमत। इसराइली फोर्सेस ने फायरिंग करके 4 को शहीद कर दिया, मुतादिद को जख्मी कर दिया। रामल्ला से 20 फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 3195 बच्चे शहीद हो चुके। सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि 1000 बच्चे लापता हैं जिनके मलबे में दबे होने का खदशा है। तंजीम के मुताबिक गजा में शहीद बच्चों की तादाद 4 साल के दौरान दुनिया के जंगज़दा इलाकों में मरने वाले बच्चों से ज्यादा है। 3 हफ्तों में इसराइल गजा के 200 से जायद स्कूल, 47 मसाजिद, 7 गिरजाघर और 80 सरकारी इमारतें तबाह कर चुका है। गजा में भूख और प्यास। मिस्र की रफा क्रॉसिंग से खुराक और तिबी सामान लेकर इतवार को 33 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। ईंधन की फराहमी में इसराइल अब तक रुकावट। इसराइल ने 9 अक्टूबर से गजा का पानी और ईंधन बंद कर रखा है। 7 अक्टूबर से पहले यौमिया 500 ट्रक गजा में दाखिल होते थे। अमरीकी महकमा खारजा के दस्तावेजात के मुताबिक 52,000 हामला खवातीन और 6 माह से छोटे 30,000 से जायद बच्चे भी समंदर का नमकीन या आलूदा पानी पीने पर मजबूर। दागिस्तान में इसराइल से परवाज की आमद पर फलस्तीनी झंडे उठाए नौजवानों का एयरपोर्ट पर धावा। दर्जनों अफराद टर्मिनल में दाखिल हो गए। एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्से में बंद दरवाजे तोड़ दिए। रूसी मीडिया के मुताबिक वाक़े में पुलिस ऑफिसर समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत खत्म होने में सिर्फ 1 दिन बाकी। हुकाम वाज़े कर चुके 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर मैपिंग, जियो फेंसिंग करके मशकूक अफराद की निशानदही कर ली। 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली जाएगी। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम अफराद की बेदखली का फैसला हतमी है, तौसी नहीं होगी। लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास आज होगा। रवा माली साल 2023-24 के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी। शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त से जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। एतराज़ात के साथ दरखास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आम दस्तावेजात तरतीब दे दें, फिर इस पर नोटिस जारी कर देते हैं। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर सैफ का कहना है कि यहूदी एजेंट जैसा किरदार तो खुद फजलुर रहमान अदा कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत ने फजलुर रहमान को हवास बाख्ता कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। 9 मई के वाकयात में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। जराये के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस की खुसूसी तफ्तीशी टीम ने मजीद 124 मुलजमान की फहरिस्त तैयार कर ली। फहरिस्तें मुतालिका थानों के हवाले कर दी। गुज़श्ता 2 रोज में 9 मई के वाकयात में मुलविस मजीद 35 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के लिए प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी टीम ने जुज़ियात तय कर लिए हैं। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की गोली लगने से मौत। आरपीओ मुल्तान के बाद आसिम जमील के बड़े भाई ने भी खुदकुशी की तस्दीक कर दी। कहा, आसिम बचपन से ही शदीद डिप्रेशन के मरीज थे। गुज़िश्ता 6 माह से मरज में शिद्दत आ गई थी। सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक लेकर खुद को गोली मारी। आसिम जमील की नमाज जनाजा आज आबाई इलाके में अदा की जाएगी। बलोचिस्तान के इलाके अवारान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 2 जवान नायब सूबेदार आसिफ इरफान और सिपाही इरफान अली शहीद हो गए। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी।
PIA का फ्लाइट ऑपरेशन ईंधन की फराहमी के बाद जुज़वी बहाल। आज इंटरनेशनल रूट्स की 15 और डोमेस्टिक रूट्स की 7 परवाजें रवाना होंगी। आज भी 25 परवाजें मनसूख कर दी गई। पूरी तैयारी और मेहनत के साथ MD कैट का टेस्ट दिया था। पेपर आउट होने में हमारा क्या कोई कसूर नहीं। MD कैट का टेस्ट दोबारा लेने के खिलाफ दरखास्त गुजार तलबा का मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। 19 नवंबर को दोबारा होने वाले टेस्ट को रोकने की इस्तदा। बलोचिस्तान के 10 अजला में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम का आज आगाज़। सावरान, डेरा बुगटी, गवादर, औस्ता मोहम्मद, हब, जाफराबाद, खुजदार, लजबेला, नसीराबाद और सोबतपुर के 7,80,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। बलोचिस्तान के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी पर खुसूसी मुहिम का फैसला किया गया। पिशीन, किला अब्दुल्ला और चमन अजला में खुसूसी पोलियो मुहिम मुलतवी। लाहौर और गिरदोनवाह में स्मॉग। पंजाब के वस्ती इलाके स्मॉग की लपेट में आने लगे। लाहौर आज सुबह दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर है। लाहौर में फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत है। स्मॉग की वजह से शहरी मुख्तलिफ मसाइल का शिकार। वर्ल्ड कप में बका की जंग। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज कोलकाता में प्रैक्टिस करेगी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कल ईडन गार्डन्स में बांग्लादेश से मुकाबला करेगा। फ़खर जमान कहते हैं खिलाड़ी खासी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश है कि तीनों मैचेस जीतें। सेमीफाइनल की उम्मीदें अब भी बाकी। पाकिस्तान को अपने तीनों मैचेस जीतना होंगे और साथ साथ पाकिस्तानी शायकीन को न्यूजीलैंड की नाकामियों की दुआ भी करना होगी। पाकिस्तान के अगले 3 मैचेस बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से हैं। न्यूजीलैंड के 3 मैचेस जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका से हैं। वर्ल्ड कप में श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें आज पुणे में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों ने 5-5 मैचेस में 4-4 पॉइंट्स हासिल किए हैं। टेबल पर भारत 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड 5 मैचेस में शिकस्त के बायस आखिरी नंबर पर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए। कौमी टीम में शामिल खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज कोलकाता में मौसूल हुई। जल्द ही खिलाड़ियों को उनके मुआवजे अदा कर दिए जाएंगे। खिलाड़ियों को 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली। वर्ल्ड कप के बाद माहिरीन की राय के मुताबिक फैसले करेंगे। पिछले बोर्ड ने खिलाड़ियों को लीग खेलने के NOC जारी किए, जिसका नतीजा वर्ल्ड कप के करीब फिटनेस मसाइल की सूरत में सामने आया। ज़का अशरफ की साबिक चेयरमैन नजम सेठी पर तनकीद। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने इंटरव्यू डायरेक्टर मिकी आर्थर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने जोम पर टीम को गाइड करना ना पहले कभी देखा ना सुना। कनाडा में आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग का आगाज। ब्रिटिश कोलंबिया में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा में यह वोटिंग का दूसरा मरहला है। ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे में 10 सितंबर को पहले मरहले में 1,35,000 वोट डाले गए थे। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलव्विस होने पर सिखों ने नरेंद्र मोदी का असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया। वैंकूवर में गुरुद्वारे के सामने नरेंद्र मोदी और भारत के कनाडा में सफीर की तस्वीर लगा दी। गुरु नानक सिख गुरुद्वारा सिरे के सेक्रेटरी गुरमीत सिंह तोर कहते हैं भारत का ख्याल था कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद खालिस्तान तहरीक दम तोड़ जाएगी। सिख कम्युनिटी भारतीय गीदड़ भपकियों से खौफजदा होने वाली नहीं।